मियाँ रज़ा रब्बानी साहब, शाहिद हुसैन साहब, सईद गनी साहब और बकाई साहिबा, हमारे होस्ट अहमद शाह साहब, सोहेल बड़ाइच साहब, मज़हर अब्बास साहब, मेरे प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब, यहाँ सेनेटर वक़ार मेहदी, सेनेटर मसरूर एहसन, हबीब जुनैदी, भुट्टो साहब के शहदाई, बहुत सारे जो यहाँ बैठे हैं, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे इस काबिल समझा कि इस महफ़िल में जो आज 3 अप्रैल को भुट्टो साहब की शहादत की 47वीं बरसी के ईव पे यहाँ आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने बुलाई है, उसने मुझे मदऊ किया कि मैं भी 2 लफ्ज़ बोलूँ। और इतने बड़े बड़े मुकर्रीन के बाद मैं पहले ही घबराया हुआ था उधर बैठा हुआ कि ये सारे लोग बैठे हैं, मेरी तो कोई बात सुनेगा नहीं, लेकिन हिम्मत करके स्टेज पे आए हूँ इसलिए कि जिस शख्स के बारे में मुझे बुलाया गया है उस शख्स के बोलने के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे मेरे एज ग्रुप वाले तो पैदाइशी, जब भुट्टो साहब पैदा हुए थे हम, उस वक्त भुट्टो साहब का उरूज था और कोई एज ए चाइल्ड ऐसा वक्त नहीं आता था कि आप भुट्टो साहब के बारे में ना सुने ना जाने। और मेरी खुशकिस्मती है, मैं एक ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले दिन से ताल्लुक़ था, और मुझे ये भी खुशकिस्मती है कि मुझे जगहें भी याद हैं, वक्त भी याद है। 3 बार भुट्टो साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी, बस वो हाथ मिलाने में और साइड पे कोने पे खड़े होने में जो अपने आप को हम बड़ा आदमी समझने लगते थे, वो वक्त गुजारा। आज के इस सेमिनार का टाइटल रखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ग्लोबल विजन एंड कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा एवरीबडी, सब ने इस पे बात कर ली है, लेकिन ज़रूर रेपिटेशन कुछ होगी जब आप बोलेंगे। भुट्टो साहब के ग्लोबल विजन में मैंने बैठ के सोचा, मुझे 5-6 चीज़ें बैठ के मैंने इधर जॉट डाउन की, नज़र आई कि क्या बोला जा सकता है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के हवाले से देंगे। भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे एक मुश्किल वक्त में, जब हमारी 65 में जंग हुई। उस वक्त 65 की जंग के बाद उन्होंने जो उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसीज़ थी उससे इख्तलाफ करके हुकूमत छोड़ी, इसलिए कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बेस्ड थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे। वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और यही मेरा ख्याल है उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी। तो अगर मैं गिनूं उनके ग्लोबल विजन के बारे में, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए यही सोचा था कि हम किसी एक ब्लॉक से अलाइन ना रहें, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो। और आज तक हम यही कोशिश करते रहे, हमने ये अचीव नहीं किया, सिवाय उस वक्त में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन शायद यही लोगों को पसंद नहीं था। दूसरी उनके एक स्ट्रेटेजिक थॉट थी, और जो अभी रज़ा रब्बानी साहब ने, मुशाहिद साहब ने भी उस पर ज़िक्र किया, कि चाइना को शायद उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को
पूरी दुनिया में अगर किसी ने सबसे पहले रिकग्नाइज किया तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। मैं उनकी एक पुरानी तकरीर के एक्सेप्ट पढ़ा, तो मेरे आगे भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में। तो इफ़ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली, वो जो मैंने पढ़ा था इसलिए, और ये मैंने कई बार, ये अब तो हम सीपैक करते हैं, जाते हैं, कई बार चाइना जाते हैं और जाके तकरीरें करनी पड़ती हैं, और ये मैं तकरीबन हर जगह जाके रिपीट करता हूँ कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन्होंने गालबन 1966 में एक आर्टिकल लिखा था रिगार्डिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और इफ़ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली था कि इफ़ आई लुक अराउंड, द ओनली कंट्री whose political, economic and strategic interests align with that of Pakistan is the People's Republic of China. अब ये उस वक्त की बात है जब चाइना को कोई देखते नहीं। तो मुझे याद है कोई 15 साल पहले चाइना के पुराने जो 60s में एम्बेसडर्स होते थे वो कराची तशरीफ़ लाए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस उस वक्त आए थे, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर था, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बुलाया था, तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़े चाइनीज़ बैठे थे। वो कहते थे कि जब मैं यहाँ पे एम्बेसडर था तो चाइना से लोग हबीब बैंक प्लाजा देखने कराची आया करते थे। तो चाइना की तो वो हैसियत थी उस वक्त। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी है, और वो बुनियाद उन्होंने रखी, और उसी बुनियाद की वजह से हम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको, 9 मई को जो हिंदुस्तान का हाल किया हमारी फोर्सेस ने और हमारे मुल्क ने, उसमें हम सब मानते हैं कि चाइना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें 60s में बताया। तीसरी चीज़, ये सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट करूँ कि भुट्टो साहब ने इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी की बात की। 1974 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बनाना लाहौर में, सब मुसलमानों को जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, उनको इकट्ठा करना एक जगह पे। मैं अभी बैठे सोच रहा था कि ये सवाल मेरा आएगा कि आजकल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में, ये जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है इज़राइल ने, अब पूरा मिडल ईस्ट उसमें आ गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी तकरीर करूँगा, मैं कहूँ कि अगर भुट्टो साहब होते आज तो इसको कैसे देखते। मैंने कहा ये तुम्हारा सवाल ही गलत है। अगर भुट्टो साहब होते आज तो ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। The world would have been different. हम इस तरीके से मुस्लिम उम्मा, जिसको कहते हैं अभी जो भी रह गई है, इस तरीके से हमें सर्कस में नचाया नहीं जाता जैसे नचाया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि भुट्टो साहब होते अगर, तो ये सिचुएशन ही अराइज नहीं होती। चौथी चीज़ जो भुट्टो साहब ने बिफोर एनीबडी एल्स बात की कि इस पे कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ की बात की। अगेन उन्होंने दुनिया के उन मुल्कों को जो कम तरक्की याफ्ता थे साथ मिलाने की बात की, और वो भी हम आज तक ये इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। हमने कोई नई दरियाफ्त नहीं की, अभी तक इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये दुनिया चल रही है। पांचवी चीज़ मैं अगर कहूँ तो अगेन वेरी रेलिवेंट टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द वर्ल्ड, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़लस्तीन के हक में सबसे मजबूत आवाज़ थे उस ज़माने में, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में कहा था, और मैं उसके एक थोड़ा सा एक ही सेंटेंस में पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था, द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर नॉट अलोन, देयर स्ट्रगल इज़ द स्ट्रगल ऑफ ऑल दोज हु बिलीव इन जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली दुनिया से
अदल ख़त्म हो गया है। इसी वजह से फ़लस्तीन का वो हाल है और पूरी दुनिया बैठ के उसको देख रही है। और वहाँ पे वो बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने पूरी दुनिया को इसमें घेरना चाहते हैं। और ये वो वक्त है जब हम ऐसे लीडर्स को मिस करते हैं जो कि हम कहते हैं होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, और अगर हो जाती तो उसको हैंडल करने के लिए अभी भी हमारी जो भी इस वक्त में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक फॉरेन पॉलिसी और अच्छा रोल किया है, वो सारी वही बातें, मेरा ये ख्याल है जो भी आजकल ये काम कर रहे हैं वो भुट्टो साहब की किताब पढ़ के और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ के और फिर ये फैसले कर रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ बेहतर फैसले हो रहे हैं। कश्मीर के बारे में उनका स्टैंड, छठी बात मैं अगर करूं, कश्मीर के लिए बड़ा क्लियरली बात कहते थे, कश्मीर इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन, और वो आज तक अनफिनिश्ड है। ये तकारीर हैं कि मैं नींद में भी कश्मीर के बारे में गलती नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी तकारीर हैं बात पे, वो अभी तक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की हैसियत रखती हैं। फाइनली आज जिस पोजीशन में हूँ, और ये मैं तकरीबन सारे मुकर्रीन ने ये बात की है, उसकी वजह वो मुल्तान वाली मीटिंग है 1972 की। एक हारा हुआ मुल्क जिसने अपना आधा मुल्क गंवा दिया, 93,000 जंगी कैदी, हमारे मुल्क वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था पाकिस्तान, उसका वो हिस्सा जहाँ से आज हम थर का सोना निकाल रहे हैं, वो हिंदुस्तान के पास। और उस वक्त कहते हैं कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना है, और ये प्लान करते हैं कि मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना है। तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस एडवांटेज, ये सब मरून मिन्नतें एक ही शख्स के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं थोड़ा सा जो टॉपिक है उससे हटना चाहूँगा। एक दूसरी साइड भी थी। मेरे ख्याल है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाहिद, मैं लीडर नहीं कहूँगा, वाहिद शख्स थे वो चाहे पेरिस के अंदर किसी महल में दुनिया के लीडरान के साथ बैठे हों, तो वो अंग्रेज में विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस देयर, वो हो जाते हैं। और अगर नौदेरों में किसी किसान के साथ ज़मीन पे बैठे हों, उसके साथ भी वैसी बात करेंगे जैसे वो करते हैं। ऐसे शख्स मिलता नहीं है कि जो हर जगह कंफर्टेबल। और उसी सिलसिले में दो चीज़ें लोग, अच्छा बड़ी मज़े की बात है, आजकल हम सारे प्राउड फील करते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं अवामी वज़ीर आला हूँ, ये भी भुट्टो साहब की मरूने मिन्नत है। इससे पहले कोई लीडर अपने आप को अवामी नहीं कहता था, वो अपने आप को इलीट जाहिर करने में कि जी मैं ऊपर हूँ, बनाओ, सबसे फ़ख्र महसूस करता था। आज हम सब अपने आप को ज़मीन पे ले आए कि हम अवामी हैं, हम अवाम के साथ हैं। ये भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि उन इलीट को उठा के अवाम के साथ बिठा दिया। तो उसी सिलसिले में दो चीज़ें मुझे याद आती है। एक भुट्टो साहब की अपनी तकरीर थी जो मैंने 1977 में जस्ट बिफोर दे हैड हुकूमत गिराने से पहले नेशनल असेंबली में एक तकरीर वो कर रहे थे, और वो मैंने सुनी थी उस वक्त। और उन्होंने कहा कि अपनी कंट्रीब्यूशन बता रहे थे, तो जो मुझे याद है, जो एक चीज़ उन्होंने बताई जो मुझे उस वक्त की थी, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने वालिद के साथ, भुट्टो साहब बता रहे हैं, सर शाहनवाज भुट्टो के साथ मैं छोटा था, मैं लाड़काना में किसी बड़े आदमी के घर गया, और जब मैं उधर गया तो 150-200 लोग ज़मीन पे बैठे थे, और वो अकेला
सरदार जो भी था वो कुर्सी पे बैठा था। जब हम उधर पहुंचे, मैं और मेरे वालिद थे, तो मेरे वालिद के लिए उन्होंने एक कुर्सी लाई और मुझे मंजी, चारपाई नहीं, वो मूड़ा जैसे होता है, उस पर बिठाया। कहते हैं पिछले महीने मैं उसी सरदार के पास गया और उतने ही लोग थे, सबके सब कुर्सियों पे बैठे थे उधर। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिखाया। तो ये उस शख्स की बात है कि उसने सब, उसकी बड़ी बातों में यही थी कि उसने इस कौम को जगाया, कौम को एहसास दिलाया, अवाम को एहसास दिलाया कि उनकी क्या ताकत है। फिर हमने खुद ही उसको बहुत पल्यूट किया है, वो बहुत लंबे किस्से हो जाएंगे कि कहाँ हमने खराबियाँ की हैं। दूसरी एक बात मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई थी कि एक बार वो मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट उतरे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वहाँ से उन्होंने लाड़काना जाना था। हम सब, वो सूबाई वज़ीर थे उस ज़माने में, कि गाड़ियाँ जा रही थी, 7वीं 8वीं गाड़ी में मैं था, आगे गाड़ी है, अचानक गाड़ियाँ रुक गई रोड पे। थोड़े 1-2 मिनट तो 10 मिनट हो गए गाड़ियाँ रुकी हुई, सबको परेशानी हुई। प्राइम मिनिस्टर आए हैं, काफ़िला उनका रुक गया है। तो हम सूबाई वज़ीर थे, हम उतरे गाड़ी से, 1-2 साथ थे, हमने कहा देखें पता नहीं किसी ने कोई क्या मसला हुआ है। गए तो क्या, एक चमकटा सा था, लोग बैठे, वो करीब गए तो क्या, एक दरख्त के साए में भुट्टो साहब ज़मीन पे बैठे हुए, एक उधर हारी था, किसान था, जो वहाँ पे लस्सी और रोटी खा रहा था। तो भुट्टो साहब ने उसे देखा, रुके, कहते यार बहुत दिन में मैंने ऐसे ज़मीन पे बैठ के लस्सी और रोटी नहीं खाई। कहते वो सारे जो हैं चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर और आईजी वो खड़े हैं और भुट्टो साहब ज़मीन पे उसके साथ बैठ के गपशप लगा रहे हैं और लस्सी और रोटी खा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वो शख्स था कि जिसको हर किसी के जगह पे वो पूरा हो जाता था। एक दो बातें और मैं करूँगा, उसके बाद ख़त्म करूँगा। भुट्टो साहब की वो तकारीर जो उन्होंने टेलीविज़न पे की, असेंबलियों में की, जलसों में की, मैं सबसे कहूँगा, मैं लकी हूँ आज से कुछ साल पहले, बल्कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 के बाद आई, हुआ ये था कि जब भुट्टो साहब की शहादत हुई, उससे पहले हुकूमत टॉपल की, उस वक्त की आमराना हुकूमत ने क्या किया कि उनके जो भी रिकॉर्ड्स थे, रेडियो पाकिस्तान में जाके उन्होंने वो सारे टेप्स और रील्स वो कब्जे में कर ली। उधर कोई एक आध अच्छा आदमी था, उसने क्या किया, वो स्पूल्स होते थे उस ज़माने में ना, वो रेडियो पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड करते थे, उसने जल्दी जाके उस पर नाम मिटा के कि लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पीच, इस जगह पे उसके एक स्पूल, उसको काट पे किसी पे मेहदी हसन लिख दिया, किसी पे नूरजहां लिख दिया, तो वो बच गए। और वो बाद में हुए, और मेरे पास मुझे किसी ने वो दिए, 1 साल के अंदर ये सिर्फ जो बचे थे 73 सितंबर या अगस्त से लेके और अगस्त 74 तक की तकारीर हैं उनकी। उस 1 साल में उन्होंने अमेरिका का भी दौरा किया, चाइना भी गए, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी दौरा है, और जैसे सईद ने बताया पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। ये 1 साल में धीर, और पता नहीं, मेरे पास आईपैड पे मौजूद है वो सारी तकारीर, और उसी में वो तकरीर भी है जिसका सईद ने जिक्र किया, 13 जून 1974 की स्पीच उन्होंने टेलीविज़न पे की थी। और उस तकरीर में बहुत 1.25 घंटे की तकरीर है, बहुत जज्बाती हुए थे उस तकरीर के दौरान। उन्हें एक फ़ैसला करना था और वो फ़ैसला नहीं करना चाहते थे उस वक्त, बाद में उन्होंने किया वो फ़ैसला। और उन्होंने जज्बाती, उनको उस वक्त के जो अपोजिशन थी,
सुहेल वड़ाई साहब ने बताया जो दो एक्सट्रीम से वो कोर्स कर रही थी, तो वो कह रहे थे, उन्होंने सारे ये कहा कि मैं फ़ैसला करूँगा लेकिन मैं सोच समझ के करूँगा, मैं जल्दी में फ़ैसला नहीं करूँगा। ये पूरी तकरीर का मतन था। और आखिर में उनके लफ्ज़ थे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान का बच्चा हूँ, मैं इस मुल्क के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए मैं पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दूंगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आप अपने सब दिल पे हाथ रखिए, आप ये कहेंगे कहीं बैठे हुए? तो ये वो शख्स है जिसने नहीं तो आज भी हम किसी एक दो आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप में होते जहाँ इधर बैठ के मुराद अली शाह ये तकरीर नहीं कर सकता जो आज इधर हमने की। महफिल से आए थे हम। मैं बिफोर एंड में एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ अहमद शाह साहब का कि उन्होंने मौका दिया, यहाँ बुलाया। इंशाअल्लाह ताला कल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी हम मनाएंगे। हम हर दफ़े तो एक बड़ा जलसा करते हैं गढ़ी खुदा बख्श में, लेकिन मुल्की सूरत हाल को देखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ़ैसला किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुरान खानियाँ करके और खराज तहसीन पेश करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। मैं आर्ट्स काउंसिल का अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मौका दिया कि आपसे कुछ देर के लिए मुखातिब सको। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुर्शीद मिसाल शख्स कल रात मिट्टी के सपुर्द कर दिया है, अंदर भी ज़मीं के रोशनी हो, मिट्टी में चिराग रख दिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपके लिए चाय हाजिर है।